Good morning, students of 8th class. The chapter we are going to discuss today is about an exhibition. Chapter number 4, page number 19. Exhibition means collection of things for public display. Exhibition का मतलब है कि मुख्तलिफ चीज़ों की नुमाइश करना जो कि हम लोगों को दिखाते हैं. What do you see in the exhibition? हम एग्ज़िबिशन में क्या देखते हैं? We see different kinds of things in the exhibition. हम एग्ज़िबिशन में मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं. How do you define hobby? हम हॉबी को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? Hobby means to do something in our spare time. हम अपने इस मशगले को अपने फारिग औकात में करते हैं. कुछ ऐसे काम जिसमें हमारी दिलचस्पी शामिल होती है और उसमें हमारी जो लर्निंग है वो भी इम्प्रूव होती है. नाउ देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स. एप्रोप्रिएट का मतलब है रिकॉग्नाइज विद ग्रेटिट्यूड. मम मीन्स साइलेंट. अटर मीन्स एक्सप्रेस टू से समथिंग. इनवाइट आस्क समवन इन अ फ्रेंडली टू गो और टू डू समथिंग. एक्साइटेड मीन excessively affected by emotions. Clap means strike with the flat of hands. All set now, all arranged now. इस एग्ज़िबिशन में जो टीचर्स था उसने अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक एग्ज़िबिशन को अरेंज किया था जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों की कलेक्शन की थी. Just see in the first paragraph, page 19. There are some main points and you have to underline. In this chapter, teacher has decided an exhibition with his students in the school. इस चैप्टर में टीचर ने अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक एग्ज़िबिशन जो था वो अरेंज किया था. They had collected different kinds of things. उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों की जो कलेक्शन थी वो की थी. फॉर एग्ज़ाम्पल कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की कलेक्शन, स्टैम्प्स कलेक्टिंग, टिकट्स की कलेक्शन, रॉक्स कलेक्शन, डॉल्स कलेक्शंस, पिक्चर्स ऑफ लीडर्स. और तमाम यानी कि जो लीडर्स थे उनकी तस्वीरें जो थी उन्होंने जमा की. दे वर वेरी एक्साइटेड टू डू दिस एग्ज़िबिशन. वो इस एग्ज़िबिशन में बहुत ज़्यादा पुरजोश थे. इट वॉज़ वेरी इफ़ेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग फॉर देम टू एक्सेस देयर लर्निंग. ये जो एग्ज़िबिशन था वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प और पुर असर था क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जो लर्निंग थी वो की थी और इस लेसन को उन्होंने इस एग्ज़िबिशन को उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया था. प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड यू हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइजेस इन योर रजिस्टर. इस चैप्टर को आपने पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना है और फिर इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आपने उन तमाम एक्सरसाइजेस को रजिस्टर पर करना है और उनको अच्छे तरीके से याद भी करना है. देयर आर क्वेश्चन आंसर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डिड मिस्टर काजी टेक हिज क्लास फॉर अ ट्रिप. मिस्टर काजी अपनी क्लास को ट्रिप के लिए कहाँ लेकर गए थे? द आंसर इज़ मिस्टर काजी टुक हिज क्लास इन द स्कूल. मिस्टर काजी अपनी क्लास को स्कूल में ही उन्होंने ये एग्ज़िबिशन को किया था. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर काजी आस्क अकबर. मिस्टर काजी ने अकबर से क्या पूछा? आंसर, मिस्टर काजी आस्क अकबर व्हाट डिड ही लाइक बेस्ट. मिस्टर अकबर को सबसे ज़्यादा एग्ज़िबिशन में क्या पसंद आया था? द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड अकबर लाइक बेस्ट इन द एग्ज़िबिशन. अकबर को एग्ज़िबिशन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया था? द आंसर इज़ अकबर लाइक पेंटिंग बेस्ट इन द एग्ज़िबिशन. अकबर को सबसे ज़्यादा जो एग्ज़िबिशन में पेंटिंग पसंद थी. सो दीज आर द क्वेश्चंस एंड द आंसर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू. नाउ देयर इज़ अ सेकंड एक्सरसाइज सी. फिल ईच ब्लैंक विद द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड अंडरलाइन एंड दिस इज़ ऑन पेज 22. एक्सरसाइज सी जो है उसमें आपने ऑपोजिट जो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है और ये आपने खुद से करना है. एक्सरसाइज डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स. एक्सरसाइज डी में जो एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स हैं उनको आपने फिल करना है.
Page number 23. Exercise E. Write a letter to your friend telling him about the exhibition that recently held in your school. आपने एक्सरसाइज जो ई है उसमें आपने अपने दोस्त को ख़त लिखना है जिसमें आपने उस एग्ज़िबिशन के बारे में बताना है जो कि अभी आपके स्कूल में हुआ है. एंड यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. ये आपने अपने वर्ड्स में लिखना है विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर्स और एनीबॉडी एल्स. प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली. डू ऑल द एक्सरसाइजेज. इस चैप्टर्स को आपने पूरी तवज्जो के साथ पढ़ के और फिर इन एक्सरसाइजेस को अच्छे तरीके से करना है. देयर इज़ अ नोट फॉर यू. डू ऑल द गिवन वर्क इन योर रजिस्टर and learn it because when you will come back to school the exams will be taken from the homework tasks. Thank you. God bless you. ये आपके लिए नोट दिया गया है कि आपने ये जो होमवर्क आपको दिया गया है आपने इसको अपने रजिस्टर पर करना है. इसको अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि जब आप वापस स्कूल में आएंगे तो इसी होमवर्क में से आपका एग्ज़ाम्स जो है वो लिया जाएगा. थैंक यू.